दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो यहाँ पे आपको पता है कि बायो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम डिफरेंट वीडियो सीरीज लाते रहते हैं, डिफरेंट वीडियोस आपके लिए लाते हैं कि आपको कैसा बायो के अंदर आपका स्कोर बढ़ेगा, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। आपका एमएसटी सीईटी का हम कंप्लीट कोर्स ले रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिक वीडियोज देख रहे हैं, पीवाईक्यू वीडियोज देख रहे हैं और एडवांस वीडियोज देख रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन के। तो बेसिक वीडियोस आपको दिखेंगे, सभी स्टूडेंट को पीवाईक्यू भी दिखेंगे, लेकिन एडवांस उसी स्टूडेंट को दिखेंगे जो हमारे मेंबर बनेंगे ज्वाइंट टर्म में जाके। ओके, तो ये एडवांस क्वेश्चन उन्हीं को ही दिखेंगे। तो ये हम बेसिक वीडियोस देख रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये है गाइस इसका पार्ट 3। ओके, इसका पार्ट कौन सा है, 3 है। तो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपको ये पार्ट 3 मिलेगा। एंड ये जो चैप्टर है ये रिड्यूस्ड है 2021 बच्चों के लिए। ओके, तो फिर आपके लिए पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, यही तीनों पार्ट आपको देखने हैं। यहाँ पे आपको रिडक्शन वाला पार्ट है, रिसेप्टर्स वाला। तो जो रिसेप्टर्स है वो हम पार्ट 4 के अंदर लेने वाले हैं, जो कि 2022 के बच्चों के लिए। तो आपको सीधा पार्ट 3 तक देख लेना है। तो आपका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसको देखते हैं। उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इंतजार किस बात का है, जल्दी से गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्वाइन हो जाइए ऐसे ग्रुप के अंदर जिसके अंदर 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड है। एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो करना ना भूलिएगा, जहां पे आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको बायोलॉजी के जो शॉर्ट नोट्स है उसके आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ पिक्चर मिल जाएंगे, पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, बायो का, ठीक है, बायो का हमने पेज बनाया है इंस्टा के ऊपर। तो ठीक है, तो ये है हमारा पूरा इंट्रोडक्शन चैनल का। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो अपना पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे गाइस, ये सबसे पहला डायग्राम समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये डायग्राम आपने समझ लिया ना, तो आगे का जो पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, ये गाइस डायग्राम है हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड की। किसकी, प्यूटिटरी ग्लैंड। ओके, प्यूटिटरी ग्लैंड। तो प्यूटिटरी जो ग्लैंड होती है इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हमारे बॉडी की। प्यूटिटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। क्यों, बिकॉज प्यूटिटरी ग्लैंड का काम का क्या होता है कि ये हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। ओके, दे सीक्रेट्स हार्मोन्स। तो हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है, तो ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर सबसे मास्टर ग्लैंड जो है, मतलब जिनका जो है सारे ग्लैंड्स के ऊपर काबू करता है, वो ग्लैंड कौन सा होता है, मास्टर ग्लैंड होता है, वो होता है प्यूटिटरी ग्लैंड। ओके, तो ये ध्यान में रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होते हैं। 2 लोब मतलब 2 पार्ट। एक होता है एंटीरियर लोब, मतलब आगे का। ओके, उसके बाद जो होता है वो होता है पोस्टीरियर लोब, मतलब पीछे का। समझ में गया, ये होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ओके, जो एंटीरियर है मतलब आगे की, वो ओवरीज, बोन्स, टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड थायराइड ग्लैंड। तो ये चारों के अंदर वो अपना सिक्रेशन देते हैं। ये आगे हमको डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल आप इस डायग्राम में से समझ लो कि आपको क्या क्या आगे पढ़ना है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो किडनी के अंदर, उसके बाद वो मसल्स के अंदर हो गए स्मूथ मसल्स, एंड उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। इसके अंदर वो क्या करती है, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है गाइस, वो हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। किससे अटैच होती है, वो होती है हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस क्या है, अगर आपने पार्ट फर्स्ट अच्छे से समझा है अपना ये चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन। ओके, ब्रेन का नीचे का पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन, जहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। ओके, और हाइपोथैलेमस से नीचे होता है हमारा ग्लैंड्स, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड उसके 2 लोब, एंटीरियर लोब मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है, तो ये आपको ऐसा ध्यान में रखना है। अभी हम देखेंगे आगे देखो, सबसे पहला ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से बनती है। एंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या है, दैट सीक्रेट देयर सिक्रेशन। ऐसे ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, उनके सिक्रेशन को सीक्रेट करते हैं। उनका सिक्रेशन कौन होते हैं, उनका सिक्रेशन होते हैं गाइस हार्मोन्स। वो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, फिर वो एंडोक्राइन ग्लैंड है प्यूटिटरी ग्लैंड। कौन सी है, प्यूटिटरी। ओके, यहाँ पे देखो आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं।
तो उसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो, पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब हाइपोफाइसिस, और इसके अंदर क्या है, दो लोब्स होते हैं। इट कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो हमारे बॉडी के अंदर बाकी के सभी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, उनको ये कंट्रोल करता है। एंड हेंस अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर अदर जो भी ग्लैंड्स होते हैं जिसके ऊपर इसका पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए हम इनको, इस ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ओके, और ये नाम क्या है इस ग्लैंड का दूसरा, हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस के अंदर दो है, बिकॉज हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब है, एक है एंटेरियर लोब, एक है पोस्टीरियर लोब। तो यहाँ पे हाइपोफाइसिस होगा एडेनो हाइपोफाइसिस, एडेनो हाइपोफाइसिस, एंड सेकंड होगा न्यूरो हाइपोफाइसिस। कौन सा होगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडेनो हाइपोफाइसिस मतलब कौन सा लोब होगा बताओ, एडेनो हाइपोफाइसिस होगा हमारा एंटेरियर लोब। ओके, कौन सा, एंटेरियर लोब। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा पोस्टेरियर लोब। ओके, पोस्टेरियर लोब। क्लियर है, समझ में आ गया, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से। और यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि एडेनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर लोब या फिर पोस्टीरियर लोब, अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे कि एडेनो हाइपोफाइसिस इसका स्टार्टिंग ए से हो रहा है और एंटीरियर लोब का स्टार्टिंग ए से हो रहा है। यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि एडेनो हाइपोफाइसिस मतलब ही एंटीरियर लोब, और बाकी का न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब दूसरा वाला लोब मतलब पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं, अभी पढ़ते हैं अपना एडेनो हाइपोफाइसिस मतलब होता है एंटीरियर लोब। इट इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करते हैं ये पता है आपको, हार्मोन्स करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज TSH, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। उसके बाद है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन या STP, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन मतलब ACTH। ओके, एंड प्रोलैक्टिन मतलब PL, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब FSH, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब LH। तो ये सारे हार्मोन्स ही सीक्रेट करता है। ये हार्मोन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हार्मोन्स अगर हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा सीक्रेट हुआ तो कौन सा डिसीज होता है, कम सीक्रेट हुआ तो कौन सा डिसीज होता है, या फिर हार्मोन्स सीक्रेट होने के बाद हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे। इसके यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सबसे पहला है TSH, दूसरा कौन सा है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन, थर्ड कौन सा है ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद जो फोर्थ है वो आएगा प्रोलैक्टिन। उसके बाद है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन 5 नंबर का, एंड 6 नंबर का जो है वो LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इतने सारे हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, मतलब है अपना एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड उसके बाद जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है वो 3 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, दो ही टाइप के, सॉरी 2 टाइप के। कौन कौन से, एक है ADH मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंड दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ADH और ऑक्सीटोसिन ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। एंड ये जो है वो कैसा है, ये पोस्टीरियर लोब है, देखो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंड ये दोनों हार्मोन ये सीक्रेट करता है। ओके, हार्मोन रिलीज्ड। तो ये समझ में आ गया आपको। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहला होता है हमारा जो कि है एडेनो हाइपोफाइसिस, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, सबसे पहला है GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, और जिसका ही नाम है, दूसरा क्या नाम है इसका, SHH मतलब सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जिसको ही हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अभी यहाँ पे एक ध्यान में रखना है आपको, TSH का भी ऑर्डर में दूसरा नाम है जो कि है थायरोट्रोपिन, ACTH का भी ऑर्डर में नाम है। ओके, उसके बाद ये PL मतलब ये देखो प्रोलैक्टिन, उसका ही नाम है ल्यूटोट्रोपिन, और उसका ही नाम है मेमोट्रोपिन। तो ये जो आर्मी नेम्स होते हैं ना, इसको आपको ध्यान में देना है, बिकॉज आपको ये आर्मी नेम के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं MSc के अंदर। कोई भी फिनोमिना अगर रहा है बायो के अंदर तो उसका आर्मी नेम आपको समझना होगा, वो आपको ध्यान में रखना होगा, बिकॉज उसके ऊपर के से जो है वो अपना क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसीलिए जो ग्रोथ हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सबसे पहला है हमारा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। मतलब इसके अंदर अगर हमारे बॉडी के अंदर ये ज्यादा सीक्रेट हुआ तो हमारी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, अगर कम सीक्रेट हो गया है तो हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो अभी जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो दोनों के अंदर देखेंगे हम कि चाइल्ड के अंदर क्या इफेक्ट देता है, अडल्ट के अंदर क्या इफेक्ट देता है। अगर चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो गया तो वो चाइल्ड की ग्रोथ ही नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे प्यूटिटरी डॉर्फिज्म, मतलब वो चाइल्ड की ग्रोथ बहुत ज्यादा कम होगी, हाइट बहुत कम होगी। उसके बाद अगर वो ज्यादा सीक्रेट हो गया तो हम उसको बोलेंगे गिग्नेटिज्म। गिग्नेटिज्म ये डिसीज है जो कि बच्चों के अंदर होता है, जिसके अंदर जो बच्चे की हाइट है वो कम समय के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब इसके अंदर हार्मोन का सीक्रेट ज्यादा हो गया, इसके अंदर हार्मोन का सीक्रेट कम हो गया, लेकिन ये किसके अंदर, ये चाइल्ड के अंदर, ये दोनों डिसीज। उसके बाद अगर अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर अगर हाइपो सिक्रेशन हो गया, हाइपो मतलब होता है कम सिक्रेशन, एंड हाइपर मतलब होता है ज्यादा सिक्रेशन। तो यहाँ पे आपको किताब में एक डिसीज दिया गया है जो कि एक्रोमेगेली, मतलब अगर ज्यादा सिक्रेट हो गया अडल्ट के अंदर,
अगर ये हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गया तो क्या होगा, उसको एक डिसीज हो जाएगा, उसका नाम है एक्रोमेगली। जो खली था, जो कि रेसलर, जो कि हमारा इंडिया का फेमस रेसलर था, तो उसके अंदर ये एक्रोमेगली उसको डिसीज था, बिकॉज उसका जो बॉडी का शेप था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बिकॉज उनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा सीक्रेट हो गया था। समझ में आ गया आपको, एक्रोमेगली वो डिसीज था उनको। तो चाइल्ड के अंदर ज्यादा अगर कम सीक्रेट हो गया तो कौन सा डिसीज होता है, ज्यादा सीक्रेट हो गया तो कौन सा डिसीज होता है, अडल्ट के अंदर अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया तो कौन सा डिसीज होता है। तो ये है अपना ग्रोथ हार्मोन के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमको पढ़ना, वो है टीएसएच, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है थायरोट्रोपिन। ओके, और ये हार्मोन क्या करता है, ये थायरोक्सिन, सिंपल में जो थायरोक्सिन है हार्मोन, ये रिलीज करता है। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया सीक्रेट तो थायराइड क्या होता है, हमको थायराइड डिसीज होता है नहीं, आपको पता है थायराइड बढ़ जाता है। तो ये है टीएसएच। उसके बाद है एसीटीएच, एसीटीएच, इसका और में दूसरा भी नाम है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं थी, आपको ध्यान में रखना है और में नाम। ओके, एसीटीएच का दूसरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या करता है पता है आपको, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, उसका जो फंक्शन है वो मेंटेनिंग रहता है। मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करता है और इसको एक्टिव रखने का काम करता है, इसके फंक्शंस को, वो होता है हमारा एसीटीएच, मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका लॉन्ग फॉर्म। देन पीएलए मतलब प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ये ल्यूटोट्रोपिन इसका अदर में नाम, उसके बाद और दूसरा नाम है इसका मेमोट्रोपिन। ल्यूटोट्रोपिन एंड मेमोट्रोपिन ये दोनों नाम है हमारे प्रोलैक्टिन के। तो जो ये दोनों भी होते हैं ना, ये किसके अंदर हेल्प करते हैं पता है आपको, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। मिल्क प्रोडक्शन मतलब जब हमारी जो फीमेल होती है, फीमेल उनके अंदर जब प्रेगनेंसी होता है, आफ्टर जब पर्चुरेशन होता है, बेबी बाहर आता है, ओके, वो उसके बाद जो बेबी को फूड मिलने के लिए, उसको फीड करने के लिए वहां पे क्या होता है, बॉडी के अंदर लैक्टेशन होता है, ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, और जो बेबी का ब्रेस्ट है उससे मिल्क आने लगता है। ओके, दैट इज द प्रोलैक्टिन। उसके बाद एक एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दो, एक मेल में क्या करता है, वो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसको ये क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और फीमेल के अंदर ओवेरियन फॉलिकल, इसके अंदर वो स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को। तो इसलिए ये दोनों के अंदर ये ध्यान में रखना आपको, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज एफएसएच। एंड लास्ट में है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड जो कि हेल्प करता है ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ओव्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान क्या होता है, ओवम जो होता है वो बाहर निकलता है, ओव्यूलेशन। ओके, क्लियर्ड है। तो ये ध्यान में रखना आपको एडेनोहाइपोफाइसिस के पूरे हार्मोन्स के बारे में, क्लियर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट में है गाइस अपना न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर क्या होता है, ये होता है, इसके अंदर दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है एडीएच, मतलब हम जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। उसके बाद होता है ऑक्सीटोसिन। ओके, उसके बाद कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। एक होता है एडीएच, उसके बाद होता है ऑक्सीटोसिन। एडीएच मतलब इसको वासोप्रेसिन, ये इसका दूसरा नाम है, वासोप्रेसिन इज अनदर नेम ऑफ एडीएच। यहाँ पे क्या होता है, रीऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर इन डीसीटी। सो व्हाट इज डीसीटी, अगर आपने एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन 11th का चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। डीसीटी क्या है, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, जिसके अंदर ये डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर क्या होता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब कि यहाँ से क्या होता है, फिर यूरिन जो बनती है हमारी, ओके, यूरिन तक पहुंचाया जाता है। डीसीटी मतलब एक रास्ता है जिससे क्या होता है, यूरिन आगे आगे बढ़ता है। मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर कम है तो फिर ये रीअब्जॉर्प्शन होकर हमारे बॉडी का वाटर बढ़ा देगा, एडीएच। या फिर अगर क्या है, हमारे बॉडी के अंदर वाटर अगर बहुत ज्यादा कम है तो वो ऐसे बढ़ाएगा इंक्रीजिंग करके, या फिर वो अपना यूरिन जो क्वांटिटी है, मतलब जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वांटिटी को घटा देगा और हमारे बॉडी के अंदर वाटर यूज हो जाएगा, यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। तो उसके बाद ये हेल्प इन इंक्रीजिंग बीपी, जो ब्लड प्रेशर उसको इंक्रीज करने के लिए भी ये हेल्प करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। ये फीमेल के अंदर होता है जब क्या होता है, बेबी जो है वो डेवलप हो जाता है, बेबी पूरा डेवलप हो जाता है, ह्यूमन अपना जो फीमेल है उसके बॉडी के अंदर जो पूरा वो मैच्योर्ड हो जाता है, उसके बाद वो अब क्या करता है, मदर की पिट्यूटरी को सिग्नल पहुंचाता है, और तब मदर की जो पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो रिलीज करती है, और जिससे फिर बाद में बेबी को बाहर लाने के लिए बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये है अपना ऑक्सीटोसिन। उसके बाद गाइज नेक्स्ट देखेंगे हमारा ग्लैंड्स, जो कि हमको ग्लैंड्स पढ़ना है, जो कि थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड है, यह है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी। ओके, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। तो आपको पता है मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। क्लियर है। उसके बाद हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है थायरोक्सिन, जिसको T4 से नाम से जाना जाता है। उसके बाद कौन सा होता है, ट्रायोडोथायरोनाइन, T3 एंड कैल्सिटोनिन। ये थ्री हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, ये थ्री हार्मोन सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड। आपको एमएससी सीडी के अंदर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, तो वहां पे डालेंगे थायरोक्सिन, उसके बाद डालेंगे थायरोडोथायरोनाइन एंड डालेंगे कैल्सिटोनिन। तो आपको पता होना चाहिए, और वो लास्ट में 4 नंबर का एक दूसरा ऑर्डर डाल देंगे, तो 4 नंबर का जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन अपना जो है यहाँ पे देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड का, वो है 4 ओवल पैराथायरॉइड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर डॉर्सल साइड में, अंदर पीछे के साइड में 4 ओवल पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। थायराइड ग्लैंड के बाजू में डॉर्सल में ही क्या होता है, 4 ओवल मतलब ऐसा शेप में क्या होते हैं, 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एंड सीक्रेट, ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसको हम पीटीएच से जाना जाता है नाम से, एंड विच इंक्रीज द सीए कैल्शियम डाइपॉजिटिव लेवल इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर इसका लेवल अगर कम हो गया, ओके, ब्लड के अंदर इसका लेवल अगर कम हो गया, तो उसको घटाने का, सॉरी, उसको बढ़ाने का काम करता है अपना पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके, पैराथायरॉइड ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड ऑर्टा, ये डॉर्सल साइड में होता है। ओके, एंड टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, बिकॉज ये डीजनरेट हो जाती है इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, जो ओल्ड मतलब जो ज्यादा जिनका ज्यादा दिन का जो ओल्ड है, मतलब ज्यादा जो जिनका लाइफ स्पैन ज्यादा हो गया है, वैसे पीपल के अंदर वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब ये टेम्पररी है, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमारे बॉडी के अंदर रहती है। देन ए रिलीज थाइमोसिन। थाइमोसिन मतलब क्या है, ये प्रोवाइड सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये जो थाइमोसिन है ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट पैथोजन, जो पैथोजन है बाहर से आने वाला डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, उसके अगेंस्ट काम करता है ये, और अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। देन क्वेश्चन नंबर है एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड नेक्स्ट में, आल्सो कॉल्ड एज सुप्रारेनल ग्लैंड। जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको हम सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, एंड सिंस दे आर लोकेटेड इन द सुपीरियर टू किडनी, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल। ओके, रेनल मतलब होता है किडनी, और सुप्रा मतलब क्या है, ये सुपेरियर पोजीशन में होता है, सुपेरियर टू किडनी। रेनल मतलब होता है किडनी। ओके, रेनल का मतलब क्या है, किडनी। तो यहाँ पे इसको सुप्रा रेनियल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सुपीरियर पोजीशन में रहता है किडनी के। ओके, देन आर लोकेटेड ऑन सुपीरियर टू किडनी। देन हार्मोन सीक्रेट, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। ओके, पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उसके बाद है ये एडोस्टेरॉन, देन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, देन कॉर्टिसोल, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, दैट इज एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन, ये सभी हार्मोन ये रिलीज करता है। देन है एड्रेनल मेडुला, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलाइन, ये एड्रेनल मेडुला क्या करता है, सीक्रेट करता है। ओके, देन उसके बाद है पैनक्रियास। पैनक्रियास इज 3 टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सेल्स। पैनक्रियास के अंदर 3 टाइप के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। सेल्स ऐसा, एंडोक्राइन सेल्स मतलब ऐसे सेल जो कुछ हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, कुछ सेल को सीक्रेट करते हैं। यहाँ पे होता है बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, गामा सेल एंड पीपी सेल्स। जो बीटा सेल्स होते हैं वो ग्लूकोजन जो है सीक्रेट करते हैं। बीटा सेल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटा सेल जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन। ओके, इंसुलिन, अभी यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा बताऊंगा, उसके पहले इंसुलिन। उसके बाद जो अल्फा सेल होते हैं वो सीक्रेट सोमैटोस्टैनिन, एंड देन पीपी जो सेल्स होते हैं सीक्रेट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसलिए उसको पीपी कहा है। ओके, बिकॉज पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन, अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो हमको क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर है वो बढ़ जाता है, मतलब डायबिटीज डिसीज हो जाता है। ओके, क्या होगा, डायबिटीज। इसलिए इंसुलिन क्या होता है, ये डायबिटीज अगर हमारे बॉडी के अंदर घट गया है उसका प्रोडक्शन, तो हमारे को डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो करेला है वो हमको खाना चाहिए, उसके अंदर ज्यादा इंसुलिन पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो क्या होता है, अल्फा सेल्स बीटा सेल्स पाए जाते हैं, तो वो इंसुलिन को बढ़ा देता है। हमारे बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन बढ़ता रहा तो फिर हमको शुगर नहीं होगा। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। देन उसके बाद है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से बनता है जो कि सीक्रेट करता है उनके सीक्रेशन। सबसे पहला है किडनी। किडनी क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोम्युलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस टू हार्मोन्स। जो जक्स्ट्रा ग्लोम्युलर सेल्स होते हैं किडनी के, वो 2 टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है इरेथ्रोपोइटिन, दूसरा होता है रेनिन। इरेथ्रोपोइटिन का क्या काम है, स्टिमुलेट्स इरेथ्रोपोइसिस इन बोन मैरो। ये इरेथ्रोपोइसिस, ये जो प्रोसेस होती है इरेथ्रोपोइसिस, ये प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करता है। उसके बाद जो रेनिन होता है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 एंड विच ब्रिंग्स अबाउट द वासोकंस्ट्रिक्शंस। ये क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन होता है फर्स्ट, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, और वो क्या करता है, वासो
वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, वॉसो कंस्ट्रक्शन। तो ये वर्ड क्या है, आपको यहाँ पे होमवर्क है, आपको कमेंट करना है कि वॉसो कंस्ट्रक्शन क्या है। अभी मेरे को ये ढूंढना है कि हमारे जो स्टूडेंट है वो पूरे वीडियो को देखते हैं या फिर नहीं देखते। तो अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो ये आपको समझ में आएगा बीच में। तो वैसो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो इसका कमेंट करो ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और कौन कौन से स्टूडेंट को लगता है कि हमारा स्कोर बढ़ना चाहिए एमएससी सीईटी के अंदर। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट में अपना है हर्ट। हर्ट क्या है, atrial wall of heart secrete the atrial natriuretic factor that is ANF, atrial natriuretic factor that is ANF and it maintain blood pressure। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। नॉर्मल बीपी आपको पता है क्या है, 120/80 mmHg, ये है अपना नॉर्मल बीपी। अगर 130 90 हो गया तो ये बीपी बढ़ गया, इसका मतलब, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन नहीं, हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं उसको, हाइपर टेंशन, मतलब हमारा बीपी बढ़ गया। हाइपर मतलब बढ़ना। उसके बाद अगर कम है मतलब कि 110 एंड अगर 60 है तो इसका मतलब होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब हमारा जो बीपी है वो घट गया है। नॉर्मल लेवल ये ध्यान में रखनी है आपको। अगर आपको ऐसा बीपी दिया और पूछे कि ये यहाँ पे हाइपोटेंशन है या फिर हाइपर टेंशन है, तो आपका आंसर आना चाहिए हाइपर टेंशन, मतलब बीपी बढ़ गया है। ये आपको कब पता चलेगा, जब आपको नॉर्मल वैल्यू पता होगी तब। ओके, देन है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा सर्टेन सेल्स आर एंडोक्राइन। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जिसके अंदर ऐसी सेल्स होती है जो एंडोक्राइन फंक्शन होती है, मतलब कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं। जैसे कि हार्मोन सिक्रेटेड आर, ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रीन, ओके, सिक्रेटिन, देन सीसीके एंड एंटेरोगैस्ट्रॉन। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कहाँ पे हेल्प करते हैं, फिर जो अपना फूड पार्टिकल उसको ब्रेक करने के लिए, ओके, उसके अंदर एसिड रिलीज करने के लिए, पूरा जो अपना डाइजेशन है वहां पे हेल्प करते हैं। ये हार्मोन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद है गोनैड्स लास्ट में। गोनैड्स मतलब कि जो सेक्स बनाते हैं, ओके, जैसे कि टेस्टिस, ओके, जहाँ पे लीडिंग सेल्स होता है जो टेस्टिस्टेरॉन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है मेल्स के अंदर। और फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है वहां पे ईस्ट्रोजन होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन ये नामक क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो सीक्रेट होता है फीमेल के अंदर बाय ईस्ट्रोजन। कौन सीक्रेट करता है, ईस्ट्रोजन। और टेस्टिस के अंदर अपना मेल के अंदर, ओके, मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज करता है, कौन करता है, रिलीज बाय लीडिंग सेल्स। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। अभी देखते हैं हम इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करके कि हमको आते हैं या फिर नहीं आते। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, वो है ऑटोक्राइन्स आर। जो ऑटोक्राइन इसका मतलब क्या है बताता हूं। ओके, बताओ, पहले आप बताओ, आपको पता है क्या ऑटोक्राइन्स मतलब क्या होता है। आर द सेल्स दैट रिलीज सिक्रेशन टू स्टिमुलेट नियरबरिंग सेल्स। ऐसे सेल्स जो कि अपना सिक्रेशन रिलीज करते हैं ताकि जो बाकी के सेल है वो सिक्रेट हो जाए, ये पहला। उसके बाद वो नियरबरिंग सेल स्टिमुलेट हो जाए। उसके बाद सेकंड, द सेल रिलीज सिक्रेशन टू द स्टिमुलेट इटसेल्फ। वो अपने खुद को स्टिमुलाई करने के लिए सिक्रेशन को रिलीज करती है। देन द सेल रिलीज सिक्रेशन टू द स्टिमुलस डिस्टेंट सेल, डिफरेंट सेल को स्टिमुलेट करने के लिए रिलीज करते हैं सिक्रेशन। एंड द सेल्स दैट रिलीज सिक्रेशन टीपी स्टिमुलेट अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इसका आंसर है गाइस बी, द सेल्स रिलीज द सिक्रेशन टू स्टिमुलेट इटसेल्फ। तो ऑटोक्राइंस, ऑटो मतलब होता है खुद, एंड क्राइंस, ओके, वो क्या होता है कि जो सेल सिक्रेशन रिलीज करती है खुद को स्टिमुलेट करने के लिए, वो जो सेल होती है वो होती है ऑटोक्राइंस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, द सिक्रेशन दैट आर रिलीज्ड बाय ऑर्गन टू स्टिमुलेट अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा सिक्रेशन जो ऑर्गन रिलीज करता है अदर ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलेट करने के लिए इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं बताओ। ऑटोक्राइंस, पैनाक्राइंस, इंडोक्राइंस एंड फेरोमोन्स। तो इसका आंसर गाइस फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या है, ये ऑर्गन जो सिक्रेट करता है ताकि अदर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 3, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी बाय मींस ऑफ हार्मोन्स, कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी बाय मींस ऑफ एंजाइम्स एंड इट इज नोन एज अ बायोकेमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम एंड बोथ ए एंड सी। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है बोथ ए एंड सी। सबसे पहले तो वो हार्मोन रिलीज करके पूरे बॉडी को कंट्रोल करेगा, एंड सेकंड ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, ओके, केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, इसलिए बोथ ए एंड सी आएगा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एन अमाइन। तो नीचे में से कौन सा हार्मोन अमाइन है, ओके, बताओ। पहला एडीएच, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन एंड थायरोक्साइन। तो आज इसका आंसर है थायरोक्साइन। अमाइन मतलब क्या होता है, ये केमिस्ट्री का वर्ड है, आपको पता होगा कि, अगर नहीं पता है तो आप क्या करो, सर्च करो, ओके, एंड बताओ कमेंट में भी। देन क्वेश्चन नंबर है 5, देन है
कैटेकोलामाइंस आर, जो कैटेकोलामाइंस होते हैं ये क्या है, सीक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेडुला, देन इपिनेफ्राइन एंड नॉर इपिनेफ्राइन, देन स्टेरॉयड हार्मोन एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है बोथ ए एंड बी। ये है एड्रेनल मेडुला सीक्रेट करता है इसको, ये इपिनेफ्राइन है एंड नॉर इपिनेफ्राइन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर इज 6, ब्लैंक स्पेस इज नॉट अ पेप्टाइड हार्मोन। सो नीचे में कौन सा पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, ओके बताओ। सो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जिसके अंदर नहीं वो है पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, तो वो कौन सा आपको बताना है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज नॉट अ पेप्टाइड हार्मोन। देन क्वेश्चन नंबर इज 7, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन। नीचे वाली कौन सी हार्मोन की प्रॉपर्टी नहीं है, दे आर केमिकल मैसेंजर्स, हाँ ये करेक्ट है। उसके बाद दे आर इफेक्टिव ओनली एट अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, okay, they can inhibit or stimulate or modify specific response, then hyper and hyposecretion of hormone leads to various disorders, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। रॉन्ग है बी नंबर का आंसर। क्या हुआ अपना बी नंबर का, क्यों वो भी बताता हूँ। क्या इफेक्टिव ओनली इन हाई, इसका कहना क्या है कि अगर वो ज्यादा अमाउंट में हो तभी वो इफेक्टिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कम अमाउंट में रहा तो भी वो इफेक्टिव होता है हार्मोन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, क्यों, बिकॉज अगर ज्यादा अमाउंट में इफेक्टिव रहा तो डिसीज होता है, तो कम अमाउंट में भी रहा तो भी डिसीज होता ही ना, तो इफेक्टिव है ये, कम भी हुआ तो भी इफेक्टिव है, ज्यादा भी हुआ तो भी इफेक्टिव है, उसका इफेक्टिव दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन नॉट एंटर दिस देयर टारगेट सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जाता उसके टारगेट सेल के, तो वो कौन सा हार्मोन होता है, वो है कैटेकोलामाइंस, पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन एंड ऑल ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्लियर है, तो ये सभी जो हार्मोन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, उसके अंदर नहीं जा पाते। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, सोमैटोस्टेनिन दैट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। जो सोमैटोस्टेनिन है, ओके, दैट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, वो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन हमको पता है। सो ये कौन सीक्रेट करता है, ओके, कौन सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। तो गाइस इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। सबसे ऊपर होता है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे का आदमी काम करने वाला वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया, उसके अंदर का, इसके नीचे के जो ग्लैंड काम कर रहे हैं वो है उसके हमारे अदर ग्लैंड। ओके, सबसे बड़ा, सबसे बॉस जो कौन है, तो वो है हाइपोथैलेमस, और इसका बॉस कौन है, ब्रेन है कि नहीं, इसका बॉस कौन है, ब्रेन है। इसका बॉस वैसे तो ब्रेन नहीं है डायरेक्टली, वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसका बॉस है ब्रेन ऊपर का। देन क्वेश्चन नंबर 10, सेला टर्सिका इज अ बोनी डिप्रेशन कैविटी फॉर द लोकेशन ऑफ। जो सेला टर्सिका है ये क्या है, एक बोनी डिप्रेशन है। बोनी डिप्रेशन मतलब क्या, बोन के अंदर ऐसा थोड़ा डिप्रेशन, मतलब थोड़ा नीचे वाली जगह, ऐसी कैविटी, कैविटी मतलब होती है थोड़ी एम्प्टी जगह होती है। तो ये किसके लिए होती है, फॉर द लोकेशन ऑफ, ओके, फॉर द लोकेशन ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। जो सेला टर्सिका है यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा प्यूटिटरी ग्लैंड के लिए ऐसा बोन के अंदर थोड़ा डिप्रेशन होता है, थोड़ी जगह होती है, ओके, उसको बैठने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 11, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन इज अ हार्मोन ऑफ। जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन है ये हार्मोन है, लेकिन किसका, प्यूटिटरी का, एड्रेनल कॉर्टेक्स, थायराइड एंड एड्रेनल मेडुला। किसका है ये, प्यूटिटरी का है कि नहीं। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द प्यूटिटरी हार्मोन विच कंट्रोल द ग्रोथ एंड द मैच्योरेशन ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस। ओके, ऐसा प्यूटिटरी हार्मोन विच कंट्रोल द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस की ग्रोथ हार्मोन को, मैच्योरेशन को वो कंट्रोल करता है, ऐसा प्यूटिटरी का हार्मोन वो कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन, बिकॉज गोनेड मतलब होता है सेक्स। ओके, सो गोनेडोट्रोपिन। देन क्वेश्चन नंबर 13, पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लूप्स। तो ये जो आंसर, इसका जो आंसर है गाइस वो आपको कमेंट करना है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करना ताकि मुझे समझ में आए कि कौन कौन वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, न्यूरो हाइपोफाइसिस ग्रोज एज अ डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ। मतलब यहाँ पे एक ही है कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो डाउनवर्ड आया है, लेकिन वो किससे आया है, तो इसका जो आंसर है वो बताओ, डायनसेफ्रॉन, थैलेमस, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। तो आंसर है हाइपोथैलेमस। ये ऊपर में हाइपोथैलेमस है, उसका ये एक नीचे आया एक्सटेंशन है, वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राकेश पाउच इज रिलेटेड टू। जो ये पाउच है किससे रिलेटेड है बताओ, तो ये गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। ओके, ये आप सर्च करोगे तो आपका आपके सामने एक इमेज आएगा जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कंप्लीटली ये क्या इसका कहना है, तो ठीक है, तो ये काम करो ऐसा। देन क्वेश्चन नंबर है 16, adeno hypophysis and intermediate lobes are connected to the hypothalamus through। जो adeno hypophysis है एंड इंटरमीडिएट लोब्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय थैलेमस। वो किससे कनेक्टेड होते हैं, तो बताओ, RAS, हाइपोजियल पोर्टल सिस्टम, VAM एंड ANS। तो इसका आंसर है गाइस RAS, हाइपोफाइजियल
पोर्टल सिस्टम, VAM एंड ANS। तो इसका आंसर जो गाइस वो है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है एडिनो हाइपोफाइसिस इज सब डिवाइडेड इनटू। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो सब डिवाइडेड होती है इनटू, मतलब जो हमारा सबसे पहला तो हाइपोफाइसिस होता है, हाइपोफाइसिस। ओके, हाइपोफाइसिस में दो होते हैं, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो। ओके, एक होता है न्यूरो, बताओ एक मिनट रुको, आपको दिखाता हूँ। एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस और देन होता है एडेनो हाइपोफाइसिस। तो जो एडेनो हाइपोफाइसिस मतलब ये एंटेरियर वाला, बिकॉज ए इज स्टार्टिंग, और ये पोस्टेरियर वाला। सो यहाँ पे पूछा गया है कि जो एडेनो हाइपोफाइसिस है वो अगेन कहाँ किस किस के अंदर वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। उसका आंसर गाइस पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलोसा एंड पार्स इंटरमीडिया। ओके, यहाँ पे कौन कौन सा बताओ, पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलोसा एंड पार्स इंटरमीडिया, इसके अंदर वो डिवाइड होता है। देन क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है न्यूरो हाइपोफाइसिस इज डिवाइडेड इनटू। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो किसके अंदर डिवाइड होता है? ओके बताओ, अभी यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो ये जो इसका आंसर है वो है मीडियन इमिनेंस, इन्फेंटिबुलम एंड पार्स नर्वोसा। ओके, यहाँ पे आपका जो पढ़ना भी हो रहा है, आपका एमसीक्यू भी हो रहा है। ओके, यहाँ पे तीन है, कौन कौन सा, मीडियन इमिनेंस, देन इन्फेंटिबुलम एंड पार्स नर्वोसा। ओके, क्लियर में समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस में अगेन किसके अंदर डिवाइड होती है एंड एडेनो हाइपोफाइसिस अगेन किसके अंदर डिवाइड होती है, और इसका आपको डायग्राम निकाल के रखना है अपने बुक के अंदर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर है 19 जो कि है पार्स नर्वोसा। जो पार्स नर्वोसा है इज अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, secrete oxytocin and vasopressin, act as a storage area of secretion of hypothalamus and it is a part of adenohypophysis। तो क्या है इसका आंसर? इट इज ओके, एक्ट एज अ स्टोरेज एरिया फॉर सिक्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है उसका एक सिक्रेशन है, उसका स्टोरेज एरिया है पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा मतलब हमारे घर के अंदर ऐसा रूम होता है जहां पे हम क्या करते हैं, जिसको हम स्टोर रूम कहते हैं, स्टोर रूम। उसी तरीके से जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, हार्मोन्स को स्टोर करता है, स्टोर रूम। तो कौन सा है वो फिर? पार्स नर्वोसा के नर्वोसा में। और पार्स नर्वोसा किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? तो वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्ट जो कि पार्स नर्वोसा। देन क्वेश्चन नंबर है 20 जो कि है ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज। जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, ल्यूटोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन एंड सोमेटोट्रोपिन। सो जो ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिन कहते हैं और मीनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय एक्सेलरेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। सो कौन सा हार्मोन क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, ओके, डेवलपमेंट ओके, बाय एक्सेलरेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है, ऐसा हार्मोन जिससे क्या होता है, एनिमल के अंदर ग्रोथ होती है। तो वो हार्मोन कौन सा होता है? ओके, तो वो होता है गाइस सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। मतलब अगर बच्चा है तो उसकी हाइट अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है पता है आपको? उसके अंदर क्या रीजन है? वो उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है और सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसकी हाइट ज्यादा बढ़ रही है। देन क्वेश्चन नंबर 22 और वो सेल डिवीजन एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये कौन बढ़ाता है? अगर उसके अंदर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रेट हो गया तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 22 हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो गया चाइल्ड के अंदर तो उसको कौन सा डिसीज होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसका आंसर है गाइस गिग्नेटिज्म। ओके, आप वीडियो लास्ट पीछे देख जाके दे सकते हो, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया है पूरा। देन क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है एक्रोमेगली इज कॉज ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ। एक्रोमेगली एक डिसीज है जो कि हाइपर सिक्रेशन होता है, मतलब ज्यादा सिक्रेशन होता है, लेकिन कौन से हार्मोन का? बताओ, ये तो आपको आएगा ही, बताओ कौन सा हार्मोन है इसका? आप कमेंट करना गाइस। ओके, ऊपर का अगर आपने ये देख लिया वीडियो को पीछे जाके तो ये भी आप वहां से समझ में आ जाएगा आपको, तो इसका आपको कमेंट करना है। देन क्वेश्चन नंबर है 24 है डॉर्फेनिज्म डेवलप फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ सिक्रेशन ऑफ इन चाइल्डहुड। जो डॉर्फेनिज्म है ये डिसीज है, वो डेवलप होता है कब? कौन सा हार्मोन कम सीक्रेट हो गया तो वो होता है ग्रोथ हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, और इसको शॉर्टकट में हम जीएच भी कहते हैं। ओके, ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 25 है द फंक्शन ऑफ टीएसएच इज टू। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग द फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, स्टिमुलेट एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट इट्स हार्मोन, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड स्टिमुलेट ओव्यूलेशन। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। ये काम है टीएसएच का, बिकॉज टीएसएच का लॉन्ग फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फिर वो थायरोक्सिन क्या क्या थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, वो थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 26
फंक्शन ऑफ ACTH इज टू, जो फंक्शन है ACTH का, दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसका क्या फंक्शन है पता है आपको? ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे बताओ क्या है इसका आंसर? वो है बी वाला, स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। और एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करता है फिर? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दिस हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैमलरी ग्लैंड्स। सो कौन सा हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी का, जो मैमलरी ग्लैंड के डेवलपमेंट उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, ओके, कौन सा है वो? प्रोलैक्टिन है। ओके, मैमोट्रेपिन भी हम जिसको कहते हैं, जिसमें मैमलरी ग्लैंड डेवलप होता है और जिससे फिर क्या हो जाता है? मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है, मिल्क। ओके, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ मैमलरी ग्लैंड। और मैमलरी ग्लैंड कब प्रोड्यूस होता है? जब जो फीमेल अपनी होती है उसके अंदर पर्चुरेशन होता है, बेबी जो है वो बाहर आता है मदर बॉडी से, उसके बाद उसको फीड करने के लिए, उसको खाना देने के लिए वो हमारे मदर बॉडी के अंदर क्या होता है? ये प्रोसेस होता है। देन क्वेश्चन नंबर 28 है, द टारगेट ऑर्गन ऑफ द हार्मोन, ओके, ल्यूटोट्रोपिन इज, जो टारगेट हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन है ल्यूटोट्रोपिन का, तो वो कौन सा है? मैमुलरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, बोन्स एंड गैस्ट्रिक जूस। अभी ल्यूटोट्रोपिन हमको पता है, अभी आगे ही है, फिर क्या है? इसका टारगेट कौन होगा? वो मैमुलरी ग्लैंड होगा। ये हार्मोन कहां तक जाएगा? मैमुलरी ग्लैंड तक, और उसके बाद मैमुलरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, देन मैमुलरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। ओके, उसी तरीके से जो TSH होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट कौन होगा? उसका टारगेट होगा थायराइड ग्लैंड, है कि नहीं? थायराइड ग्लैंड होगा। देन क्वेश्चन नंबर 29, द गोनेडोट्रोपिन FSH इज सीक्रेटेड बाय, जो गोनेडोट्रोपिन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सीक्रेट होता है बाय हाइपोथैलेमस, बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, बाय थायराइड ग्लैंड, बाय पीनियल ग्लैंड। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है बताओ? सो वो सीरीज होता है हाइपोथैलेमस से। अगर हाइपोथैलेमस अगर नहीं रहा था यहाँ पे ऑप्शन में, तो आंसर क्या आता? पिट्यूटरी ग्लैंड आता, है कि नहीं? तो ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 30, डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज स्टिमुलेटेड बाय, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है वो डेवलपमेंट उसकी स्टिमुलेट होती है बाय, अभी ये जो है वो क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH जिसको कहते हैं। और इसकी जगह पे अगर 31 क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेल एंड फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक 31 का नंबर का क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। ये हमारा पार्ट 3 यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिले। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।